क्या कभी रूफ पर गिरती हुई बारिश की बूंदों को सुना है? कितना कुछ कह जाती हैं वो अपनी आवाज में। और हमारी आज की पोएट्री में पोएट तो उन्हें सुनकर अपनी पास्ट मेमोरीज में खो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एजुकेटर रमेश शर्मा और आज हम समझेंगे लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ रेन ऑन द रूफ फ्रॉम क्लास 9th, वो भी पोएटिक डिवाइसेस के साथ। और आप जल्दी से कमेंट में बताओ इसके पोएट का नेम। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, यानी पोएट अपनी लाइंस में कहता है कि जब बारिश होने वाली होती है तब आसमान में नमी से भरे बादल छाने लगते हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, और इन बादलों की वजह से पूरे आसमान जो तारों से भरा हुआ है ढक जाता है, यानी ये बादल तारों की रोशनी को छुपा देते हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस, और इस वजह से जो अंधेरा होता है उसमें एक उदासी महसूस होती है। मेलनकली डार्कनेस का मतलब उदासी भरा अंधेरा। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और ये उदास अंधेरा मानो बारिश की बूंदों के रूप में आंसू बहा रहा हो। यहाँ नेचर को एक सैड पर्सन की तरह डिनोट किया गया है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. पोएट कहता है कि ऐसे मौसम में ये कितना अच्छा है अपने कॉटेज रूम के बेड पर रखे पिलो पर आराम से सर रखना एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और वहां आराम से लेटकर बारिश की हल्की हल्की बूंदों की आवाज को ध्यान से सुनना जो छत पर पड़ रही है। बहुत ही सुकून और शांति देता है ये सब। यानी हमारे पहले स्टेंजा में पोएट आराम से अपने कॉटेज रूम के बेड पर लेटकर बारिश को एंजॉय कर रहा है और उसकी आवाज को सुन रहा है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, यहाँ पर पोएट कहता है कि बारिश की हर बूंद जब रूफ की पट्टियों पर पड़ती है यानी शिंगल्स पर, तो उसकी आवाज सुनाई देती है। हैज एन एको इन द हार्ट, और इस आवाज का एक अलग ही इमोशनल इफेक्ट होता है। ये हार्ट में एक गूंज यानी एको प्रोड्यूस करती है और कई सारे मूड्स को जगा देती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, इससे हजारों सपने जाग जाते हैं। यानी पोएट के मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं जो उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जिससे मन में एक हलचल स्टार्ट हो जाती है। इससे पोएट सोचने को मजबूर हो जाता है। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हजारों यादें ताजा होकर हवा में धागों की तरह बुनना यानी वीव होना शुरू हो जाती हैं, जिससे मन में एक कहानी सी आने लगती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और ये सब कब होता है? जब मैं यानी पोएट बारिश की आवाज को सुनता है जो रूफ पर गिर रही है। हमारे इस स्टैंजा में पोएट बारिश की आवाज को सुनकर कई सारी मेमोरीज को रिकॉल करता है और उनमें खो जाता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब पोएट कहता है कि मेरी यादों में मेरी मदर आ जाती हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसे वो सालों पहले हुआ करती थी पर अब वो पोएट के साथ नहीं है, तो उसे उनके साथ ही कुछ मेमोरीज याद आती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो कहता है कि मदर अपने बच्चों को जो सपनों में खोए रहते हैं, डार्लिंग ड्रीमर्स यानी सपनों में खोए रहने वाले, उन्हें प्यार से देखा करती थी। एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और उन्हें सुबह तक सोने के लिए छोड़ देती थी ताकि वो अपने सपने देख सकें। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, पोएट कहता है कि मुझे आज भी ऐसा महसूस होता है कि वो मुझे प्यार से देख रही हैं जैसे पहले देखा करती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लेकिन पोएट को ये सब कब याद आता है? जब वो सुनता है उस म्यूजिक को विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो रूफ की पट्टियों यानी शिंगल्स पर बज रहा है उन बारिश की गिरती हुई बूंदों की वजह से। तो यहाँ बारिश उनके दिल में पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है, खासकर उनकी मदर की मेमोरीज। अब बारी आती है इस पोइट्री के अंदर आने वाली पोइट्री डिवाइसेस की, जिन्हें हम स्टैंजा वाइज जानेंगे। लेकिन अगर आप पोइट्री डिवाइसेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। ह्यूमिड हॉवर, यहाँ पर एच साउंड रिपीट हुई है। स्टारी स्फीयर्स, एस साउंड रिपीट होती है। प्रेस पिलो, पी साउंड रिपीट है। लाई लिसनिंग, एल साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, एलिट्रेशन होता है। पैटर, ये एक साउंड वर्ड है जो ओनोमेटोपोइया को रिप्रेजेंट करता है। डार्कनेस को सैड कहकर उसे पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। मेलनकोली डार्कनेस, यहाँ पर डार्कनेस मेलनकोली नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करती है सैड पीपल को, और ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। बिजी बीइंग, बी साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है। देयर थ्रेड, टीएच साउंड रिपीट होती है।
रेन रूफ, आर साउंड रिपीट हो रही है, ये सब एलिट्रेशन है। टिंकल, पैटर, ये सारी साउंड्स रेन ड्रॉप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये ओनोमेटोपोइया हुआ। वीव ड्रीम्स, यहाँ पर रिकलेक्शन को पर्सोनिफाई किया गया है इसके जरिए, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। ड्रीमी फैंसीज, यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात की गई है जो ड्रीम्स देखते हैं, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ। मेमोरी माई मदर, एम साउंड रिपीट हो रहा है। डार्लिंग ड्रीमर्स, डी साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है। पैटर, ये रेनड्रॉप की साउंड को बताता है, ओनोमेटोपोइया हुआ।